दलित महिला ने शिक्षा का अलग जगाया था, सावित्रीबाई फुले, उनकी भी जयंती है। और इस राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिन्होंने एक पहचान के साथ ले जाने का काम किया था, मारन गांव के जयपाल सिंह मुंडा जी का, उनकी भी जयंती है। और आप सबको मालूम है कि ये दो महान मनीषियों के नाम पर झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने, जो यहाँ की माटी की पार्टी है, माटी के पुत्र हैं, उन्होंने इन दोनों महिषियों के नाम पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की, जिसमें हमारे राज्य की लगभग 5.5 लाख स्कूल में पढ़ने वाली हमारी बेटियों को जोड़ने का काम किया गया। मारन गोंके के नाम पर जो पारदेशीय शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत हमारे बच्चों को विदेशों में भेजा गया, ये श्रद्धांजलि उनको हेमंत सोरेन जी ने सरकारी संकल्प के साथ लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस देश के जो संघर्षशील लोग रहे हैं, वो सबसे ज्यादा संख्या पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की रही है। और उस संघर्ष को, उनके जीवन यात्रा को कहीं ना कहीं इतिहास प्राप्य स्थान नहीं मिला था। इसलिए हमारी सरकार वैसे सभी लोगों को अपना समर्पण पेश करने के लिए उद्देश्य चलाती है, चाहे भगवान बिरसा के नाम पर हो, नीलांबर पीताम्बर के नाम पर हो, पोटो हो के नाम पर हो, फूलो जानो के नाम पर हो, भगवान सिद्धू कानू के नाम पर हो, ये तमाम चीज हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठ और फरेब की खेती करती है, उन्होंने इस राज्य को किस प्रकार से कलंक लगाने का काम किया। आज पूरे देश में 1 तारीख से खासकर जो हमारे बहुत प्रिय और शांत जो जैन समाज के लोग हैं, वो बड़ी संख्या में उद्वेलित है। और राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय फलक पर झारखंड की किरकिरी हो रही है। एक नया परसेप्शन बनाया जा रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, जबकि सच्चाई इसके उलट है। मैं आपको कुछ आज डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। यह झारखंड सरकार का पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का ज्ञापन संख्या है 1391, 22/10/2018। इसमें कार्यालय ज्ञापन में लिखा जाता है, पारसनाथ सम्मेद शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। 2018 सरकार किसकी? बोलना पड़ेगा क्या बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी?
किसकी सरकार थी? रघुवर दास जी। ये 2018 का 10वां महीना था। उसके बाद उसी विभाग ने एक गजट पारित किया। 22 फरवरी की अधिसूचना को 26 फरवरी 2019 को एक गजट पास होता है, प्रकाशित होता है। बाबूलाल जी सरकार किसकी? दीपक जी सरकार किसकी? उसमें एक सभी 24 जिलों का नाम, जिसमें गिरिडीह के पारसनाथ मधुबन को पर्यटन के रूप में चिन्हित किया गया। महानता देखिए भारतीय जनता पार्टी। इसी गजट के आधार पर यह है भारत सरकार का गजट, राजपत्र। तिथि क्या है? नई दिल्ली, 2 अगस्त 2019। झारखंड में किसकी सरकार? बाबूलाल जी, दीपक जी। केंद्र में किसकी सरकार? राष्ट्रीय मीडिया से आज मेरा सवाल है, बिना सर पैर के आप खबर चलाते हो और ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है। उसमें साफ तौर पर पारसनाथ का नाम इको टूरिज्म पर, और ये पब्लिक डोमेन में। गुजरात जहां उनकी सरकार है, भावनगर जिले में पालिताना में सर्वोच्च कलाकृति का एक जैन मंदिर है। उसमें 12 दिसंबर को तोड़फोड़ होती है। सरकार किसकी? इतना पाखंड भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें राष्ट्रीय मीडिया आग लगाने का काम करे। ये क्या हो रहा है इस समाज में? जैन समाज का विशुद्ध रूप से दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं। पूरे उस धर्म को, उसकी पवित्रता को खत्म करने की जो साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी का, वो एक्सपोज हो चुका है। हमारी सरकार का देखिए, 2022 में हम लोगों ने उसी विभाग का, पर्यटन युवा खेल, सरकार के सचिव ने गिरिडीह के उपायुक्त को साफ शब्दों में यह चिट्ठी दी कि मधुबन सम्मत शिखर जी की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। यह चिट्ठी भी आप लोगों को देंगे। 3 वर्षों में वहां पर कोई भी सरकार ने छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की, जबकि भारत सरकार का गजट को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। लेकिन जैन समाज की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन जी की संवेदनशील सरकार ने इसमें आगे बढ़ने का काम नहीं किया। आज जैन समाज को समझना पड़ेगा। आपको स्मरण करवा दे, आप लोग भी गवा रहे हैं, कुछ लोग। 20 दिसंबर दिन मंगलवार था। जैन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से विधानसभा में मिलने का काम किया। आप लोग गवा रहे हैं। उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि हम आपके भावना के अनुरूप काम करने को तैयार हैं और जैन समाज की जो पवित्रता है, जो वहां पर 20 के लगभग तीर्थंकर जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, उस पवित्र भूमि को, जो झारखंड का ताज है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, हम उस पर कोई भी अपवित्र काम नहीं होने देंगे। और दिल्ली में रैली निकाली जाती है, सूरत में रैली निकाली जाती है, रांची में रैली निकाली जाती है, मुंबई में रैली की जाती है। भारतीय जनता पार्टी का यह पाखंड भगवान महावीर के प्रति उनके जो घिनौने विचार हैं उसको प्रदर्शित करता है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, यदि दिल्ली में रैली निकलता है 1 तारीख को, तो भारत के गृहमंत्री वहां पर रहते हैं, क्यों नहीं उस पर आज तक एक बयान आया। गृहमंत्री प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, आज गुजरात में यदि रैली निकलती है हजारों की संख्या में, तो उनका अपने इस कारनामे पर सफाई क्यों नहीं आती है जो उन्होंने राजपत्र जारी किया है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो चाहिए ना जो सबसे जीव हत्या से दूर, जो दिगंबर श्वेतंबर, जो अपने मुंह में, ताकि कोई भी जीवित, चाहे वो मक्खी हो या कोई भी हो, उनके अंदर ना आए, इतना दयालु एक धर्म, और उस महान धर्म के साथ इस तरह का प्रपंच, हमको लगता है आज समय आ गया है कि जैन समाज के साथ साथ बौद्ध समाज या जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है, उनको समझना पड़ेगा कि यहां की क्या है, साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से झारखंड प्रदेश की और देश, क्योंकि दोनों जगह उनके सरकार ने इस तरह का गजट प्रकाशित किया है जो पर्यटन स्थल बताता है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का मांग करता हूं। धन्यवाद। सर, तो क्या आपने जो किया है उस पर पुनर्विचार करेगी आपकी सरकार? निश्चित तौर पे हम संवेदनशील लोग हैं, भाजपा की तरह कपटी लोग नहीं। और मैंने कहा कि 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात से जैन समाज को अवगत कराया है, और हम लोगों ने 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिलते हैं, और 21 दिसंबर को ही ये देखिए सरकार द्वारा निर्देशित की जाती है कि वहां की पवित्रता को अक्षुण्ण रखना है। ये है हमारा संकल्प, ये है हमारा कमिटमेंट। सर,
उनको आपत्ति है जो वर्ड है इको टूरिज्म में, उस पर भी है सर। नहीं, उनको धार्मिक पर्यटन पर भी आपत्ति है। और ये दोनों चीजें भाजपा के द्वारा लिखी गई है कागज में, इसका सबूत है, क्योंकि राजपत्र सबसे बड़ा आदेश पत्र होता है। तो सर जैन समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो आपको देख रही है, जैन समाज के लोग भी क्या ध्यान रखें? जैन समाज के लोग भाजपा के प्रपंच में ना आए और हेमंत सोरेन जी पर भरोसा बनाए रखें कि भारत सरकार कितना भी कुचक्र करे, झारखंड का तीर्थस्थल का स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रियोदा, भाजपा ने भी एक लेटर जारी किया है 22/10/2018 का। उसमें पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग का, उसमें लिखा हुआ है पारसनाथ समेत शिखर भी पवित्र पर्वत से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आपको बहुत बहुत बधाई पांडे जी, आपने मेरे जो वाक्य थे उसको इतना जल्दी रट लिया और हम ही को सुना दिया। ये पत्र भी हम ही ने आपको दिखाया है। और ये आपका जो लिया है अभी जो परसों, नहीं, हम आपको बताए, ये 18 का है और 19 को उनका राजपत्र आ जाता है। और परसों एक केंद्र से चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी तो मेरे पास अभी आई नहीं, जिसमें लिखा गया कि राज्य सरकार के अनुशंसा के बाद ही केंद्र ने ऐसा फैसला लिया है। जी, रघुवर सरकार के अनुशंसा जो हुआ था उसका भी उल्लेख है भारत सरकार के राजपत्र। मैं पढ़ देता हूं, आप लोगों को कॉपी दे दूंगा कि देखिए भारत सरकार का है। उसमें उल्लेख है 26 फरवरी 2018 के उपलब्ध करवा दी गई थी जो केंद्र सरकार को, उसी पे केंद्र सरकार का ये राजपत्र आता है। तो आपको क्यों लगता है कि इतना दिन ये मामला चल गया, फिर भी हेमंत सोरेन सरकार जो कहती है अल्पसंख्यकों के लिए हम बहुत संजीदा हैं, अब तक एक पत्र लिख के नहीं बोली कि पुराना अनुशंसा को रद्द किया जाए और इसको शिखर को पवित्र स्थल के रूप में छोड़ दिया जाए? आपको मालूम होगा पांडे जी, वहां पर हम लोगों ने कोई एक्शन प्लान बनाया क्या? नहीं, विवाद तो प्लान को लेकर ही है ना सिर्फ। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी का, पहले वो तो अपना तरीका स्पष्ट करे। भारत सरकार तो पहले अपनी चीजों को साफ करे। तो ये मान लिया जाए कि पूरा मामला पटाक्षेप हो गया आज के पीसी के बाद? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो तत्कालीन राज्य सरकार हो। और भारत सरकार इस अपने राजपत्र को वापस ले जो उन्होंने 2 अगस्त 2019, क्योंकि इसको हम रद्द नहीं कर सकते, इसको भारत सरकार ही रद्द कर सकती है। भारत सरकार इसको रद्द कर दे तो आप लेटर भेजेंगे रद्द करने के लिए? सरकार भेजेगी? सरकार मतलब हर चीज में उनको संज्ञान में आता है चीजें। अब देखे बाकी चीजों में तो फंस नहीं रहे थे। खूब नेशनल टीवी चलाता था ना कि सदस्यता समाप्त, 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। तो अब जब चूंकि वो खत्म हो गया तो ये उठ गया। तो गुजरात पे उनका क्यों नहीं बयान आता है कि पालिताना में क्यों हमला हुआ? वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें
समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर